अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 2.8 जिसका पहला सवाल किया जा चुका है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को देखेंगे। इन क्वेश्चंस में हम यूज़ करने वाले हैं टेलर सीरीज़ का कॉन्सेप्ट। इससे पहले हमने देखी थी मैक्लॉरन सीरीज़। तो टेलर सीरीज़ की मदद से भी हम किसी फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं और ये एक जनरल सीरीज़ आप इसको कह सकते हैं। टेलर सीरीज़ दरअसल एक्सपेंशन होती है फंक्शन की अबाउट सम पॉइंट। तो मैं यहाँ पर सीरीज़ लिख देता हूँ पहले। लेट्स से फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, आप इसको किसी पॉइंट के अबाउट एक्सपेंड करना चाहते हैं। लेट्स से कोई एक नंबर एच, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो ये इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, दिस नंबर एच मल्टीप्लाई इट्स डेरिवेटिव and then h square over 2 factorial multiply डबल डेरिवेटिव। ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव आ गया और उसके बाद हमारे पास इसी तरीके से ये कंटिन्यू रहेगी। h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, साथ में ट्रिपल डेरिवेटिव एट 0। इसकी एक और फॉर्म भी होती है, सॉरी ये मैं फिर से 0 क्यों लिख रहा हूँ, दिस इज़ नॉट 0, ये x है बेसिकली, राइट। ओके, सो एंड सो ऑन। लेकिन ये है आपके पास जनरल फॉर्म टेलर सीरीज़ की। इसकी एक और फॉर्म भी होती है, उसको अभी फ़िलहाल के लिए डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं फिर बता दूं, ये आपके पास फंक्शन की एक्सपेंशन होती है अबाउट सम पॉइंट, जैसे इस केस में h है, ठीक है। तो इसी से हम मैक्लॉरन सीरीज़ को भी ड्राइव कर सकते हैं। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं डायरेक्टली। इसमें हमें शो ये करना है कि कोज की जो टेलर सीरीज़ बन रही है, यानी कोज एक्स प्लस एच, ये इसके इक्वल है कोज एक्स माइनस एच साइन एक्स एंड सो ऑन, ठीक है। और इसमें दो काम करने हैं, पहले तो ये शो करना है, उसके बाद हमें फिर कोज 61 डिग्री की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सही हो गया? ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारा फंक्शन जो है गिवन वो एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल है? कोज एक्स प्लस एच के, ठीक है। तो यहाँ से फिर फंक्शन क्या बनेगा, क्योंकि हमने तो फंक्शन पे अप्लाई करनी है ना टेलर सीरीज। तो फंक्शन हमारे पास सिंपली आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स, ठीक है। ओके, तो दिस इज़ दी फंक्शन। इसको हम अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले 2-3 डेरिवेटिव फाइंड करके हम अपनी टेलर सीरीज़ में इसको पुट कर देंगे। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑलराइट। तो क्या डेरिवेटिव होता है कोस का? कोस का डेरिवेटिव होता है हमारे पास जी माइनस साइन एक्स, सॉरी, कोस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, राइट। इसी तरह इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, यानी जो आंसर आया ना आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको एक्चुअली में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोज, राइट। तो ये आंसर बनेगा फिर माइनस, क्योंकि ऑलरेडी है तो माइनस का कोज आ जाएगा। एक मरतबा हम इसको और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, थर्ड डेरिवेटिव होगा ये। तो ट्रिपल डेरिवेटिव इसका बन जाएगा हमारे पास जी, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस, एक माइनस ऑलरेडी बाहर पड़ा हुआ है, तो दिस अल्टीमेटली इक्वल्स टू प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो ये जी आपके पास आ गए हैं 3 डेरिवेटिव्स। अब आपको क्या करना है, इनको पुट करना है टेलर सीरीज एक्सपेंशन में। सो वी कैन राइट द टेलर सीरीज एक्सपेंशन इज द टेलर सीरीज expansion is, we know it is f of x plus h is equal to, ऑलरेडी जो मैं लिख चुका हूँ उसी को दोबारा रीराइट कर रहे हैं, f of x plus h मल्टीप्लाई इट्स डेरिवेटिव प्लस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव प्लस h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल and then triple derivative plus so on,
राइट। ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है। अब हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, वो पुट करें ज़रा इसमें। फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल था इस केस में, जो कि गिवन था, विच वॉज कोज एक्स। एच एज इट इज़ आ जाएगा। डेरिवेटिव था माइनस साइन, एंड देन वी हैव एच स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल। डबल डेरिवेटिव था हमारे पास माइनस कोज, एंड देन एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, और ट्रिपल डेरिवेटिव जो हमने फाइंड किया था विच इज़ साइन एक्स, एंड देन सो ऑन। तो अल्टीमेटली हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये कोज एक्स प्लस एच, दिस इज इक्वल टू कोज एक्स, ये माइनस को हम बाहर लिख लेंगे, माइनस एच साइन एक्स, फिर माइनस है तो ये आएगा एच स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल कोज एक्स, एंड देन प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन एक्स। और अगर आप वापस अपने क्वेश्चन में जाएं तो इसका फर्स्ट पार्ट तो हम कर चुके हैं, यही हमें प्रूव करना था, राइट। माइनस इधर भी है और साइन के साथ भी और इस कोस के साथ भी, एंड देन प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन एक्स। याद रहे ये नोटेशन भी हम फैक्टोरियल के लिए ही यूज़ करते हैं, आप ये यूज़ कर लें या दूसरी वाली, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, अब अगला इसका जो पार्ट है उसमें हमें एवेल्यूएट करना है कोस 61 को। अब देखें, हम कोस 60 वैल्यू हम जानते हैं, ठीक है। ये जो एंगल्स है ना 30, 45, 60, इस तरीके से उनकी वैल्यूज़ तो हमने याद की होती हैं वो टेबल से। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम 61 को एवेल्यूएट करेंगे। इसका तरीकाकार ये होगा कि हम देखें, हमारे पास कोस एक्स प्लस एच का फॉर्मूला आ चुका है, आप इसको फॉर्मूला भी तो कह सकते हैं ना, सीरीज एक्सपेंशन है। तो हम कुछ ऐसा करेंगे इस एंगल में कि जैसे कि देखें, अगर मैं अपने एंगल को, क्या एंगल है 61 है, तो अगर हम x की जगह पे लगा दें 60 डिग्रीज और h को मैं लगा दूं 1 के, तो क्या ख्याल है, हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा ना। 60 + 1 अल्टीमेटली 61 आ जाएगा। ओके, सो अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को अपनी इस एक्सपेंशन में, इस सीरीज़ में पुट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम हमें ये करना पड़ेगा। देखें, h की जगह पर हमने लगाना है 1, लेफ़्ट साइड पे तो ठीक है 1 लगा के ऐड करके 61 बन जाएगा, लेकिन राइट साइड पे h की जगह पर 1 लगाएंगे तो ये डिग्रीज़ में है, हमें अल्टीमेटली आंसर अपना रेडियंस में चाहिए। तो पहले हमें फिर इस 1 को रेडियन में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 1 डिग्री हम जानते हैं इक्वल होता है π/180 रेडियन के, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ हम इसे रेडियन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 होती है अप्रोक्सीमेटली, 180 से डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेट आंसर है, नॉट एग्जैक्ट आंसर। दिस इज़ 0.01745, राइट। तो कुछ इस तरह से इसका आंसर आता है। तो 1 की जगह पर हम दरअसल ये नंबर लगाएंगे, क्योंकि 1 को हम एंगल में यूज़ नहीं कर रहे, 1 डिग्रीज एक नंबर के तौर पे यूज़ हो रहा है और हम इसको रेडियन में देखते हैं हमेशा। देखें ना, h स्केयर है, डिग्री का स्केयर का मतलब नहीं है, हम उसको मेजर करेंगे रेडियन में, तो इसलिए मैंने पहले 1 को सिर्फ रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है, राइट। अब हम ये वैल्यूज़ लगाते हैं ज़रा अपनी इस एक्सपेंशन में। तो लेफ़्ट साइड पे बनेगा कोस 60 डिग्रीज + 1 डिग्रीज, इधर आपको रेडियन में करने की ज़रूरत नहीं है, ऐड होके कोस 61 खुद ही बन जाएगा। अब ये कोस 60 x की जगह पे प्लस h, 1 नहीं लिखना आपने, 1 डिग्रीज लिख सकते हैं, अगले स्टेप में ये कर लें तो उसकी जगह पर आ जाएगा 0.01745, ठीक है। एंड देन साइन 60 डिग्रीज, साइन 60 डिग्रीज, और उसके बाद फिर हमारे पास आएगा सॉरी इट इज़ नेगेटिव साइन, बाय द वे ये भी नेगेटिव साइन था, सॉरी। तो माइनस एच स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल है, फिर से h की जगह पर 0.01745, इसका आएगा स्केयर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, साथ में है कोस x, तो ये कोस 60 डिग्रीज है। एंड फाइनली लास्ट टर्म है प्लस एच क्यूब, अगेन h की जगह पर 0.01745, इट्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल,
और उसके साथ में इस मरतबा है साइन 60 डिग्रीज प्लस सोन। ओके, अब हम साइन की वैल्यू जानते हैं 60 पे और कोस की भी जानते हैं, वो आपने वैल्यूज़ लगा लेनी है। मेरे ख्याल में अगला काम सारा कैलकुलेटर का है बाय द वे। कोस 60 होता है 1/2 के बराबर, विच अल्टीमेटली इक्वल्स टू 0.5। इसी तरह जब आप साइन 60 को देखेंगे तो ये होता है √3/2 के बराबर, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास बनेगा 0.015151। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगेन एच स्केयर करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से। कोस 60 होता है 1/2 के बराबर, तो ये बहुत छोटी टर्म बनेगी बेसिकली 0.00076। और उसके बाद फिर जब क्यूब करेंगे ये बहुत छोटी हो जाएगी, तो इसमें आई गेस 6 0 आएंगे पॉइंट के बाद, और उसके बाद फिर 7 6 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे जैसे आगे जाएंगे टर्म्स आपकी मज़ीद छोटी होती जाएंगी, तो अल्टीमेटली जब आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोस 61 डिग्री का जो आंसर आएगा, और ये एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट हमें लिखना चाहिए इसको। ठीक है, या अगर आपके क्वेश्चन में एग्जैक्ट लिखा है तो लिख भी लें, कोई फ़र्क नहीं बहरहाल पड़ता। तो जब आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा कुछ अप्रोक्सीमेटली 0.4848। नहीं जी, ये हमने एवेल्यूएट किया है कोस 61 डिग्रीज को यूजिंग द टेलर सीरीज एक्सपेंशन। सही है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। इसमें सिर्फ हमें एक काम करना है, सिर्फ हमें ये शो करना है कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन इस फंक्शन की ये आ रही है। ठीक है, दूसरा जो काम था इसमें बहरहाल वो नहीं है। तो फंक्शन क्या गिवन है इसमें, वी हैव एफ ऑफ एक्स प्लस एच लेफ्ट साइड पे गिवन 2 की पावर x प्लस एच। तो देखें एच एच ऐड हो रहा है, तो यहाँ से फिर फंक्शन क्या होगा, यानी एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, वो 2 की पावर x के बराबर होगा। हमें अब इसके कुछ 2-3 डेरिवेटिव्स चाहिए, 3 तक चाहिए बेसिकली, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो 2 की पावर x एज इट इज़, फिर नेचुरल लॉग ऑफ 2। पावर का भी डेरिवेटिव होगा लेकिन वो 1 के बराबर है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह डबल डेरिवेटिव अगर हम देखें इसका, तो देखें नेचुरल लॉग ऑफ 2 कांस्टेंट है, वो आपका एज इट इज़ रहेगा। 2 की पावर x का डेरिवेटिव लेंगे तो एक बार एज इट इज़ और फिर से नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो ये बेसिकली नेचुरल लॉग ऑफ 2 का बन जाएगा स्केयर, साथ में 2 की पावर x। ठीक है, एंड नाउ थर्ड टाइम जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखें नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्केयर एक कांस्टेंट है, उसको डेरिवेटिव उसका नहीं लेंगे ना, 2 की पावर x का डेरिवेटिव लेंगे जो कि एक बार एज इट इज़ आएगा और फिर नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा, और फिर ये 3 हो गए हैं तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 का क्यूब बन जाएगा, साथ में 2 की पावर x। अब इन सब वैल्यूज़ को हम लगा देंगे इसमें टेलर सीरीज एक्सपेंशन में, एक मरतबा लिख लेते हैं। सो द टेलर सीरीज एक्सपेंशन इज, द टेलर सीरीज expansion is f of x plus h, किसी एक नंबर h पर कैसे एक्सपेंड करते हैं, दिस इज इक्वल टू f of x प्लस h टाइम्स f डेरिवेटिव एट x प्लस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव एंड देन h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साथ में ट्रिपल डेरिवेटिव, और इतनी ही टर्म्स काफ़ी हैं। वैसे तो मैं बता चुका हूँ ये इनफाइनाइट होती हैं। अब वैल्यूज़ हमारे पास सारी की सारी मौजूद हैं, लगा दें ज़रा इसमें। फंक्शन इक्वल है 2 की पावर x के, यानी f ऑफ x, h एज इट इज़ आ जाएगा, डेरिवेटिव दिस वन यानी नेचुरल लॉग ऑफ 2 और साथ में 2 की पावर x, फिर h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एज इट इज़, डबल डेरिवेटिव में नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 की पावर x यहाँ पर भी है साथ में, देन h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, और ट्रिपल डेरिवेटिव में नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 3 साथ में 2 की पावर x प्लस सो ऑन।
अब देख सकते हैं तमाम टर्म्स में ना 2 की पावर x कॉमन आ रहा है, तो वो बाहर लिख लें। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 2 की पावर x प्लस एच इज इक्वल टू 2 पावर x, बाकी बचा 1 प्लस 2 की पावर x को हमने बाहर लिख लिया था, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई एच, सॉरी नॉट प्लस, मल्टीप्लाई एच, एंड देन फिर से 2 की पावर x बाहर था, तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, साथ में एच स्क्वायर आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में भी नेचुरल लॉग ऑफ 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और उसके साथ में h की पावर 3 प्लस सोन। नहीं जी, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। सो अगर आप वापस जाकर अपने क्वेश्चन में देखें तो एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट थी। अगेन ये आपके पास फैक्टोरियल की ही दूसरी नोटेशन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसी के साथ मेरे ख्याल में आज के लेक्चर हम यहीं पे करते हैं क्लोज। एक्सरसाइज 2.8 हमारी हो चुकी है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 2.9, नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।